नमस्कार, मुंसिफ टीवी देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं देव सम्राट। करेंगे बात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जाएगा जश्न आजादी। उन्नाव में आज निकाली गई 151 मीटर तिरंगा यात्रा। यूपी में महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, नवीन योजना का किया गया शुभारंभ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के मर्डर के खिलाफ अंबेडकर नगर में किया गया प्रदर्शन। ओपीडी सेवाएं बंद, अस्पतालों के बाहर लगी मरीजों की लंबी लंबी कतारें। मैनपुरी के अपने ही घर में मिला वृद्ध महिला का शव, शरीर से सारे जेवर गायब। लूट के बाद हत्या की जताई आशंका। उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें महिलाओं को मत्स्य पालन के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। इस कड़ी में उप निदेशक मत्स्य फरीदाबाद मंडल अधिकारी विजय चौरेसर ने बताया कि सघन मत्स्य पालन के लिए एयरसेशन सिस्टम की स्थापना की नवीन योजना शुरू की गई है। देखिए, मत्स्य विभाग में हमारी एक केंद्र पूर्व निधानित योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो 2020-21 से लागू हुई है। इसके अलावा हमारे राज्य सेक्टर की स्कीम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, और एक योजना अभी इसी साल अभी पिछले महीने लॉन्च हुई है, वो है सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन की स्थापना। ये तीन हमारी जो है राज्य सरकार की योजनाएं हैं और एक भारत सरकार की योजना है। ये योजना सभी वर्गों के लिए है और खास करके आपको मैं बताऊं, जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, और एक हमारी मत्स्य पालक कल्याण कोष। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुहेलदेव को भारतीय समाज पार्टी से तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने सत्यपाल सिंह तोमर का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं जिला अध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने जो विश्वास उन पर जताया और लगातार तीसरी बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाकर उनका मान बढ़ाया, उसके लिए राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी सहित समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन को जिले के में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने का काम करेंगे और तन मन धन से पार्टी की सेवा करने की बात कही। राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी ने जो मुझ पर विश्वास जता करके तीसरी बार जिला अध्यक्ष यहाँ नियुक्त किया है, मुझ पर विश्वास जताया है, मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बूथ स्तर तक ले जा करके मजबूत करने का लक्ष्य है। और जिस तरह से सब भाई लोगों का मेरे साथ सहयोग रहता है, उसी प्रकार से सहयोग है। आज हम सत्ता में हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास विभाग ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, तो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के जन चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं को और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता अभियान को गति देने का काम करेंगे। इनके बनने पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं। रात में दिन में इन्हें किसी भी वक्त याद करो, फौरन रोड पर मिलते हैं और पार्टी के लिए बहुत बड़ा जन आदेश मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक कॉलेज में बंगाल की घटना को लेकर महिला डॉक्टर मर्डर को लेकर छात्र ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी व्यवस्था को बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए सुबह से मरीज लगातार भटकते हुए नजर आए।
अमरोहा के गांधी मूर्ति पर बंगाल में ऑन ड्यूटी चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। आईएमए के चिकित्सकों ने सरकार से चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित बालाजी मंदिर में शहीद स्मारक पार्क तक यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं आम जनता अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाकर गर्व महसूस कर रही है। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर उस समय उन्होंने पंच प्राणों की चर्चा किया था और पंच प्राण में सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए। हजारों साल तक हमारा देश विभिन्न कारणों से गुलाम रहा और उन हजारों सालों के संघर्षों में लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। हंसते हुए फांसी के फंदों को चूम लिया। अंग्रेजों और अनेक पारकीय लोगों के सेनाओं से वो शहादत दी और इस नाते उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाए, यह आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देवरिया में भी बहुत बड़ी संख्या में आज हम लोग यहाँ से पदयात्रा निकालेंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी की खुशी पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए कि एक देश जब आज़ाद होता है किस प्रकार की खुशी होती है, किस प्रकार का उल्लास होता है। आज बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के द्वारा देश के महापुरुषों की झांकी के साथ विशाल 151 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि तिरंगा यात्रा में आजादी के नायक भारत माता झांकी आकर्षण का केंद्र रही। युवाओं ने वंदे भारत मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ नारे लगाए। इस वक्त माहौल राष्ट्रभक्ति में देखने को मिला। यात्रा में एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनसीसी कैडेट्स का बैंड प्रमुख रूप से तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। तिरंगा यात्रा छोटा चौराहे से होते हुए बड़ा चौराहा, हरदोई और ब्रिज से आवास विकास पहुंची। तिरंगा यात्रा में कई हिंदुवादी संगठन के लोग भी शामिल हुए। वर्षों से नर सेवा नारायण सेवा द्वारा 14 अगस्त को जो अखंड भारत संकल्प के साथ जो है 14 से 21 अखंड भारत संकल्प सप्ताह मनाते हैं। इसके प्रथम दिवस 14 अगस्त को हम लोग एक 151 मीटर तिरंगे के साथ भव्य झांकियां हैं, जिसमें कि राष्ट्र को समर्पित झांकियां हैं, पर्यावरण को संरक्षित झांकियां हैं, वह अन्य आर्मी बैंड के साथ लगभग 25,000 से अधिक एनसीसी कैडेट हैं और लगभग 15 से 20,000 आम जनमानस तिरंगे के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। और ये जो ऐतिहासिक कहते हैं, अगर प्रदेश की सबसे बड़ी अगर यात्रा देखी जाए तो ये नर सेवा नारायण सेवा द्वारा उन्नाव में निकाली जाती है। माननीय मोदी जी द्वारा भी आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 चलाया जाए। इसको लेकर भी लगभग संस्था के पदाधिकारियों ने लगभग 1 माह पूर्व से ही लगातार इस अभियान से जुड़कर लगभग 10,000 राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण करने के उपरांत आज ये 14 अगस्त को विशाल तिरंगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडर ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेसिक शिक्षा विभाग की बाइक तिरंगा यात्रा के जरिए जनपद वासियों को 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। डीएम रविंद्र कुमार मांडर ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम का मकसद प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना है। कल स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। और इसी में हर घर तिरंगा अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और सभी लोगों को राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो उसी के जागरूकता फैलाने के लिए हम सभी लोग आज इस तिरंगा बाइक रैली में निकले हैं। मेरे साथ में कप्तान साहब भी हैं, हमारे सभी जो जनता जनार्दन के लोग हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गण हैं और बहुत ही आप देख रहे होंगे बहुत ही उमंग और बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही उत्साह के साथ में इस तिरंगा यात्रा में सभी लोग।
उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में जगदीश नारायण सक्सेना ने आजादी की लड़ाई में अपनी शिक्षा के दौरान ही कूद पड़े थे। इस दौरान उन्हें अंग्रेजों ने 3 बार जेल भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी आजादी के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हुआ। आलोक सक्सेना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र ने अपने पिता के बारे में ये बात बताई। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो भी जरा सक्रिय 52 से 62 तक यहाँ से विधायक रहे और बहुत सारे पदों पर रहे। सन 33, 37, 40, 42 3-4 बार वो जेल गए और अनेक यातनाएं झेली। अंग्रेज जो है आज़ादी की लड़ाई में जो भी जरा सक्रिय हो जाता था उसे उठा के जेल में डाल देना, उसके परिवार को प्रताड़ित करना, अलग अलग तरीके से परेशान करना। वो बहुत सारे किस्से सुनाते थे, बहुत सारे यादगारें थी उनकी। कई बार वो ये भी बताते थे कि यहाँ जैसे एक ग्रुप बना लिया था हम लोगों ने, उसके अंतर्गत हम बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश के झांसी में भू माफियाओं ने एक महिला से लाखों रुपए लेकर फर्जी जमीन की रजिस्ट्री कराती। बताया जा रहा है कि महिला ने अपनी जमीन मांगी तो भू माफियाओं के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बचाव में महिला ने भी भू माफियाओं की जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई कर पीड़िता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पीड़िता की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने डीआईजी के पास पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, साथ ही शिकायत के बाद न्याय की गुहार लगाई। अरे हमारे एक ज़मीन का मैटर था, तो उसमें संजीव तिवारी और किशन बरसैया, नीतू सोनी, श्रीकांत, राजू बरसैया, इन दोनों ने हम लोगों ने हमें रजिस्ट्री की थी। रजिस्ट्री के लिए फिर हमने वहाँ पे अपना काम लगाया, तो वहाँ पे पता चला कि ये सब फर्जी ज़मीन है। तो फिर लेखपाल के पास इन्होंने मुझे सीपी पैलेस में बुलाया। मैं वहाँ पे गई तो लेखपाल ही बोलता है कि यहाँ पे ये नपाई नहीं करवा पाएंगे क्योंकि फर्जी रजिस्ट्री की है। तो फिर मैं जीने पर चढ़ने लगी तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कर सुनो सुनो सुनो, तो मैं खींच के बाहर आई। तो फिर वहाँ पर मैंने उनके हाथापाई करी इनके साथ, क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के लिए निकली। तो मैं तो करूँगी, मैं मान रही हूँ कि मैंने कानून अपने हाथ में लिया है, तो मेरे ऊपर धाराएं भी लग गई, ठीक है। लेकिन इन लोगों के ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम प्लॉट पे आई तो तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने उधर झांसी के सदर नजर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघरा में एक व्यक्ति की 3 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे नाले में फेंक दिया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र सदर बाजार में बीती रात में एक बच्ची के साथ में रेप की घटना प्रकाश में आई थी। बच्ची के परिजनों से तहरीर लेकर बीएनएस की उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। सारे जो तकनीकी साक्ष्य हैं इकट्ठा किया जा रहा है और आरोपी को जेल भेजते हुए हम लोग यथाशीघ्र उसमें ट्रायल कराकर आरोपी को। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के समसपुर के पास कमलापुर रोड पर पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दादा की चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई। खुर्जा नगर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी गोकश ने चेकिंग से मना किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में सुलेमान के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल की अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बदमाशों से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे और साथ ही एक कार भी बरामद की है। चेकिंग की जा रही थी समसपुर गांव के पास। एक संदिग्ध गाड़ी को जब रुकने का इशारा किया गया SX4 कार को, तो वो मुड़ के भागने लगी। पुलिस द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो अपने आप को पुलिस से घिरता देख उस गाड़ी में से उतर के एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा दूसरा व्यक्ति जो उसका साथी था उसने अपने आप को समर्पण कर दिया पुलिस के सामने। इन दोनों व्यक्तियों की पहचान सुलेमान पुत्र असलम जो कि गुलावटी का रहने वाला है तथा चांद पुत्र यामीन जो कि हापुड़ का रहने वाला है, इनके रूप में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक वृद्ध महिला का शव उसके कमरे के तख्त के ऊपर पड़ा हुआ मिला। शरीर के सारे जेवर गायब थे। शव को देखकर वृद्ध महिला को लूट की हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही सबूत इकट्ठा कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के बगराई गांव में न्याय के लिए पुलिस ऑफिसर पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि 1 महीना पुरानी रेप के बाद महिला की हत्या की घटना हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया। साथ ही कार्रवाई न होने पर किसान संगठन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों से मिलकर पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और फरार आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार को जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया गया है। ये 10 तारीख में बगराई कला में एक महिला का मर्डर कर दिया गया था, रेप करके। उसमें लेके सारे लोग आए, कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब से पॉजिटिव वार्ता रही। उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी उन्होंने घोषित कर दिया और ये कहा कि हम जल्दी दोषियों को जेल भेजेंगे। पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही रही। जो 1 महीने का मर्डर था उसमें आज लखीमपुर जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व वन रेंज मजगई के तिकोना फार्म में एक फार्मर के घर में देर रात एक विशाल मगरमच्छ नदी से भटक कर पहुंच गया, जिससे वहां दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़ने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन तेज चालक मगरमच्छ उछल कूद मचाता रहा। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि उन्हें स्टाफ कम होने के कारण मगरमच्छ चकमा देकर खेत की तरफ चला गया था। वहां से खदेड़कर घर से दूर भगा दिया गया। लोगों से कहा गया कि अगर उनको मगरमच्छ दिखाई देता है तो तुरंत सूचना दी जाए। बिजनौर के थाना नहटोर में सेंट्रो कार सवार बदमाशों से नहटोर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। दूसरे बदमाश के पैर में गोली लगी। इसको लेकर हिरासत में अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही बदमाश के कब्जे से पशुवध करने के उपकरण और अवैध शस्त्र और घटना में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा बदमाश के साथ अन्य साथियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 को आकू चेक पोस्ट थाना क्षेत्र नेटौर पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि करीब 3 बजे एक सेंट्रो कार संदिग्ध अवस्था में बड़ी तेजी से आते हुए दिखाई दी, जिससे पुलिसकर्मी ने रोकने का इशारा किया, किंतु गाड़ी न रोककर उसने बैरियर को तोड़ते हुए तेजी से आगे को निकल गया, जिसका पुलिसकर्मी ने पीछा किया गया। 500 मीटर आगे जाकर वाहन उसने कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया, जहां पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना शहर कोतवाली इलाके के पास दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर 2 युवक ड्रोन कैमरे से रील बना रहे थे। इस दौरान पीछे से एक कार आती है और युवकों की बाइक में जोरदार टक्कर मार देती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कोथावा क्षेत्र है, जहां प्राथमिक विद्यालय में भैनगांव में निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्ष को देर रात अराजक तत्वों ने जेसीबी से गिरा दिया। बता दें कि संबंधी इंचार्ज अध्यापक भुवनेंद्र सिंह ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। हमारा ये कक्ष आया था, अतिरिक्त कक्ष हमको बनवाना था, तो वही बनवा रहे थे। अतिरिक्त कक्ष लगभग दीवार का काम पूरा हो रहा था। अभी आज रात में 1 बजे के आसपास, यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं 1 बजे के आसपास जेसीबी की आवाज़ उन्होंने सुनी कि जेसीबी कुछ गिरा रही है, तो वो लोग बाहर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देशभक्ति के अलख जगाने के लिए शिकोहाबाद पुलिस और छात्रों द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। इस अवसर पर अध्यक्ष कविता जिस देश को तुम सही नागरिक पढ़कर सुनाई गई। कार्यक्रम में कई स्कूलों ने भाग लिया। आगामी 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, इसको लेके हम लोग निरंतर लोगों के बीच में अपने आह्वान करते हैं कि लोग अपने आदर्शों को, स्वतंत्रता के आदर्शों पूरे जोशो खरोश से लोग बनाएं उसको। इसी क्रम में आज ये पुलिस की ओर से थाना शिकोहाबाद पुलिस और शिकोहाबाद द्वारा एक आयोजन किया गया था। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे मुंसिफ टीवी। नमस्कार।